सेल्फ डिपेंडेंट होने का सिंपल सा मतलब ये है कि वो अपने आप पे निर्भर करता है। कोई भी इंसान अपने आप पे निर्भर कर रहा है, उसको किसी और से कोई मतलब नहीं है। अपना काम खुद करता है, अपनी सिचुएशन उसकी कैसी भी वो खुद हैंडल करता है, सब कुछ अपने आप, खुद चीज़ें बनाता है, खुद यूज़ करता है, ये मतलब हुआ। लेकिन क्या ये मतलब सही है? मान लेते हैं कि आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप किसके फ़ोन पे देखेंगे? अपने फ़ोन पे देख रहे हैं। उसका प्रोडक्शन किसने किया है? किसी और ने। किसकी कंपनी है? किसी और की। इसके लिए जो प्रोडक्ट, जिसकी जो मटेरियल आया है वो किसने बनाया है, वो कहाँ से आया है, किसने माइनिंग करी है उसकी, वो किसी और की है। सब कुछ किसी और ने किया है। ऐसे ही चीज़ें केवल मोबाइल की नहीं, ऐसे हजार चीज़ें आपके चारों तरफ हैं जिसको किसी और ने बनाया है, बट यूज़ आप कर रहे हैं। तो क्या आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हैं? ऐसा भी नहीं है। तो सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? अगर प्रैक्टिकल मतलब ये देखें तो ये है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं और हम उनको खरीद सकते हैं। तो यहीं पे एक वर्ड आता है, फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट होना। हमारे पास में कोई जॉब आता है या कुछ अच्छी इनकम करने लगता है तो सब कहते हैं कि हाँ वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया। मतलब क्या कहने का है कि वो अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो गया। मार्केट में बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अगर हम उन चीज़ों को खरीदने की क्षमता रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम फाइनेंशियली स्टेबल हैं। हमारे पास पैसा है कि हम कुछ भी खरीद सकते हैं ना। खाना पीना रहना, गाड़ी, कुछ भी चीज़ें जो हमारी लग्जरी की चीज़ें हैं वो भी हम खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं है कुछ भी खरीदने के लिए। और फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर फाइनेंशियली आप डिपेंडेंट नहीं हो तो आप सेल्फ डिपेंडेंट होने का सोच भी नहीं सकते हैं। या तो आप उतनी चीज़ों को खुद बनाएं, खुद खाएं, खुद यूज़ करें, कहीं ना कहीं से खुद प्रोडक्शन करें। तो ऐसा तो आप कर नहीं सकते हैं। तो सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए जो एक सबसे पहला पॉइंट है वो है फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि यार हर चीज़ तुम मार्केट में नहीं खरीद सकते हो भाई, तुम किसी का प्यार नहीं खरीद सकते हो, सुख नहीं खरीद सकते हो। तो एक चीज़ यहीं पे एक नया वर्ड आता है, इमोशनली सेल्फ डिपेंडेंट होना। हर कोई इंसान किसी एक पार्टनर को ढूंढता है कि यार हम अपनी बात किससे कहें, अपना हम जो सपोर्ट चाहिए, मुझे प्यार चाहिए या फिजिकल नीड्स होती हैं उनको पूरी करना है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को इंसान को ढूंढता रहता है अपनी बातें, यार हम इतना परेशान है, मुझे अपनी बातें किसी से शेयर करनी है। तुम लोगों से इमोशनली इसलिए भी कनेक्टेड हो क्योंकि तुम्हारी खुशी का रीज़न वही है। तुम अकेले खुशी नहीं रहना चाहते हो, तुम अकेले रहते हो, तुमको परेशान रहते हो, तुम स्ट्रेस में रहते हो, टेंशन में आ जाते हो कि यार मैं अकेला बहुत हूँ, ऐसा कुछ भी होता है। इसलिए भी आप दूसरों से कनेक्टेड, इमोशनल बहुत ज़्यादा तुमने जोड़ रखी लोगों से। लेकिन वो हमेशा तुम्हारे लिए नहीं रह सकते हैं। लोग लाइफ में आएंगे जाएंगे, और कि उन्होंने क्या तुम्हारी नौकरी कर रखी है यार कि हर तुम्हारी जितनी भी इमोशनल नीड्स हैं वो तुम्हारे पूरे करें, हमेशा सुख में तुम्हारे सामने खड़े हों, तुम्हारे दुख में हमेशा सामने खड़े हों? ऐसा तो नहीं है। दूसरों की वजह से खुश होने के बजाय हमको ये सोचना चाहिए कि हम अपने आप को कैसे खुश रखेंगे। हमें दूसरों की ज़रूरत ही नहीं है। हम क्या ऐसा करें, हमें ऐसी कौन सी चीज़ करने में मज़ा आता है कि हम करने के बाद ये सोचते हैं कि वाह यार अब अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके लिए हम दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। भले ही कितनी भी अच्छी चीज़ क्यों ना, हमको पता है, बहुत रिसर्च कर ली है, लेकिन जब तक आप उनसे पूछ नहीं लोगे तब तक आपका मन नहीं भरता है। जब तक उनकी हामी ना हो तब तक आपको लगता है कि हाँ यार अभी तक तो हमें डाउट ही है इस बात पे। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके लिए आप दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो अब हमको ये सोचना चाहिए कि हम डिपेंडेंट क्यों हों, हमारी क्या ज़रूरत है सेल्फ डिपेंडेंट होने की। एक चीज़ हो सकती है कि आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप क्रिएटिव होना चाहते हो सकता है आप कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा तो आप किसी बिना सपोर्ट के कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हो सकता है कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो चीज़ कर रहे हो, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कर रहे हो। ये बहुत सी चीज़ें हैं जो एक हमारे लिए रीज़न है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट क्यों होना चाहते हैं। अब सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बनना है, इसके लिए क्या करें? तो पहला पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी। हम घर पे रहते हैं, हमको बना बनाया खाना मिल जाता है, धुले धुले कपड़े मिल जाते हैं, सुबह नाश्ता शाम को नाश्ता, हर टाइम सब कुछ फिक्स टाइम पे मिलता है। एक अच्छा टाइम दिया जाता है कि हाँ हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करें, पढ़ाई लिखाई करें। मोस्टली ये चीज़ होती है। माँ बाप जितना घर का बोझ है वो अपने सिर पर उठाए घूमते हैं, माँ बाप दोनों लोग। लेकिन यहीं पे ये चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि अगर तुमको ज़्यादा चीज़ें सीखनी है तो तुम्हारे लिए उतना अच्छा माहौल होना चाहिए। माहौल इस सेंस में नहीं कि तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम है, इस सेंस में नहीं। इसका मतलब ये है कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ तुम दे रहे हो उसको सीखने के लिए, कि जो चीज़ उसको बच्चे को दे दी जाएगी काम करने के लिए वो चीज़ वो सीख जाएगा। लेकिन माँ बाप हमेशा ये करते हैं कि नहीं, बच्चे को इतना बोझ हमें नहीं देना है, वो अपना टाइम यूज़ करे पढ़ाई में।
हम ऐसा ही चीज़ कर सकते हैं, करते ही करते हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बच्चे के लिए गड़बड़ हो जाती है। तो आज से ये सोचो कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी खुद लेनी है। जितनी चीज़ें आप ज़्यादा कर सकते हो उतनी ज़्यादा करो। बिना इस चीज़ के किए आप कभी भी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाओ। दूसरी चीज़ है इनकम जनरेट करना। जब तक तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है तो तुम अपनी चीज़ों को जो तुम चाहते हो खरीदना वो कैसे खरीद सकते हो। तो सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए एक अच्छा अमाउंट जनरेट करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा आप सेल्फ डिपेंडेंट होने के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। या तो अपनी नीड्स को बिल्कुल सप्रेस कर दीजिए, वो अगर नहीं होता है तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा पैसा जनरेट करना ही पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है इमोशंस को कंट्रोल में रखना। अगर तुम दुखी हो तो तुम उसका रीज़न ढूंढो कि तुम क्यों दुखी हो, उसके लिए क्या कर सकते हो। अगर आपको खुश रखना है तो उसके लिए क्या करें कि हम खुश हों, ये चीज़ आपको ढूंढनी है। अपने इमोशंस में बहना नहीं है। अगर इमोशंस को यूज़ भी करना है तो एक लेवल में यूज़ करना है जितना आपके लिए सही हो, उससे ज़्यादा नहीं। अगला पॉइंट है डिसीजन लेना। खुद डिसीजन लो, दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होना है, क्योंकि वो चीज़ तुम्हें करनी है उसको नहीं। अगर उसने कुछ बता भी दिया कि हाँ ये चीज़ कर लो, क्या क्या तुम कर लोगे? हो सकता है वो चीज़ तुम्हारे लिए बेटर हो ही ना। तुम ही डिसाइड कर सकते हो कि तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। अगली चीज़ है स्किल बनाना। जब तक तुम्हारे पास स्किल नहीं है तब तक तुम इंडिपेंडेंट होने का सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि अगर तुमको कोई काम करना है तो तुम्हें कुछ स्किल की ज़रूरत होगी, और अगर स्किल नहीं होगी तो आप कहाँ भागोगे? दूसरे के पास कि भाई ये मेरा काम कर दो, ये मुझे आता ही नहीं करना है। तो अगर जितना आप सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हो उतना ही ज़्यादा स्किल्ड होना भी ज़रूरी है। और फाइनल चीज़ है कि अपना माइंडसेट बनाना। अगर सेल्फ डिपेंडेंट होना है तो तुम्हें अपना माइंडसेट ये बनाना ही पड़ेगा कि ये चीज़ें मेरी हैं, ये मेरी इंडिविजुअल की हैं, ये मुझे ही करना है और कोई नहीं करने वाला है, ये मेरा काम है, मुझे कोई खुश नहीं कर सकता है, मैं ही अपने आप को खुश रख सकता हूँ। ये चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी। आपको पैसा कमा के कोई नहीं देगा। आपके इमोशन के साथ खेलने वाले बहुत से लोग हैं, उनको कंट्रोल आपको ही करना पड़ेगा। ये माइंडसेट जब तक नहीं बनाएंगे तब तक कभी भी सेल्फ डिपेंडेंट होने के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। सेल्फ डिपेंडेंट होना सक्सेसफुल होने की एक चाबी है। जो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा वो श्योर है सक्सेसफुल जरूर हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। बहुत सी चीज़ें हो सकता है इसमें मिस्टेक हो गई हो, आप प्लीज़ कमेंट में बताइए कि कहाँ कहाँ पर मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। मैं सुधारने की कोशिश करूँगा, और प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। अगर आप नहीं बताएंगे तो मुझे कौन बताएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।